सभी को जय जय सिया राम। क्या कारण है कि एक ही राम कथा सुनकर कोई व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है और कोई उसे साधारण कहानी समझकर छोड़ देता है? क्या राम कथा का रस केवल विद्वानों को ही मिलता है या इसके लिए कुछ और चाहिए? आइए आज बाल कांड के इस अद्भुत प्रसंग में तुलसीदास जी के माध्यम से इस गहरे रहस्य को समझते हैं। कल हमने जाना कि सज्जन और खल व्यक्ति में क्या अंतर है। संत दूसरों की उन्नति में प्रसन्न होते हैं, जबकि खल दूसरों की निंदा और उपहास में आनंद खोजते हैं। आज तुलसीदास जी उसी विषय को और अधिक गहराई से समझाते हैं। खल व्यक्ति अच्छाई देखकर भी प्रसन्न नहीं होता। राम भक्ति के बिना राम कथा फीकी क्यों लगती है? और क्यों कुछ लोग दिव्य बातों का मूल्य नहीं समझ पाते हैं? आज का यह प्रसंग हमारे भीतर आत्म परीक्षण का अवसर लेकर आता है। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। शब्दार्थ: खल दुष्ट व्यक्ति, परिहास उपहास या मजाक, हित कल्याण, काक कौआ, कलकंठ कोयल, कठोरा कठोर स्वर वाली। भावार्थ: यदि दुष्ट लोग मेरा उपहास करें तो भी उसमें मेरा ही कल्याण है। जैसे कौआ कोयल के मधुर स्वर को भी कठोर कहता है। विशेष शिक्षा: आलोचना हमेशा सत्य नहीं होती। कई बार व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार निर्णय करता है। कोयल का स्वर नहीं बदलता, चाहे कौआ कुछ भी कहे। हसही बगदा दूरे चात कहीं, हसही मलिन खल विमल बत कहीं। शब्दार्थ: बक बगुला, दादुर मेढक, चातक चातक पक्षी, मलिन दूषित मन वाले, विमल बत कहीं निर्मल वचन। भावार्थ: जैसे बगुला और मेढक चातक का उपहास करते हैं, वैसे ही दूषित मन वाले लोग निर्मल वचनों का उपहास करते हैं। विशेष शिक्षा: हर व्यक्ति सत्य का मूल्य नहीं समझ सकता। निर्मलता को पहचानने के लिए स्वयं निर्मल होना अति आवश्यक है। कवित रसिक न राम पद ने हूँ, तिन कह सुखद हास रसे हूँ। शब्दार्थ: कवित रसिक काव्य प्रेमी, राम पद ने हूँ, श्री राम के चरणों में प्रेम, सुखद आनंददायक, हास रस हास्य। भावार्थ: जिन लोगों को कविता का रस तो आता है, लेकिन श्री राम के चरणों में प्रेम नहीं है, उन्हें यह केवल मनोरंजन या हास्य जैसा लगेगा। विशेष शिक्षा: केवल साहित्य का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। रामचरितमानस को समझने के लिए भक्ति का भाव भी उतना ही आवश्यक है। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हसीबे जोग हसे नहीं होरी। भाषा भनिति भाषा और काव्य, भोरी साधारण, मति बुद्धि, हसीबे हसीबे जोग हंसने योग्य, खोरी दोष। भावार्थ: मेरी भाषा और बुद्धि साधारण है। यदि कोई इस पर हंसे तो इसमें उसका कोई दोष नहीं। विशेष शिक्षा: यह तुलसीदास जी की अद्भुत विनम्रता है। महान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, बल्कि वह खुद को छोटा मानते हैं।
प्रभु पद प्रीति न सामुजिनी की, तिनहि कथा सुनि लागी फीकी। शब्दार्थ: प्रभु पद प्रीति, भगवान के श्री चरणों में प्रेम, सामुज समझ, कथा राम कथा, फीकी रसहीन। भावार्थ: जिन्हें भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, उन्हें यह कथा फीकी और रसहीन ही लगेगी। विशेष शिक्षा: जिस हृदय में भक्ति नहीं होती, वहाँ आध्यात्मिक रस प्रकट नहीं होता। राम कथा केवल बुद्धि से नहीं, हृदय से समझी जाती है। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। शब्दार्थ: हरिहर भगवान विष्णु और भगवान शिव, पदरति चरणों में प्रेम, मति बुद्धि, कुतर्की कुतर्क करने वाली, मधुर कथा मीठी कथा, रघुवर श्री राम। भावार्थ: जिनकी बुद्धि कुतर्कों में नहीं भटकती और जिनके मन में भगवान शिव तथा श्री हरि के चरणों में प्रेम है, उनके लिए श्री राम की कथा अत्यंत मधुर होती है। विशेष शिक्षा: श्रद्धा और विनम्रता से ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। कुतर्क मन को सत्य से दूर ले जाता है। भक्ति मन को सत्य के निकट ले आती है। आज का सार: हमने सीखा, दुष्ट व्यक्ति अच्छाई में भी दोष खोजता है। निर्मल वचनों का मूल्य हर कोई नहीं समझ सकता। राम कथा का वास्तविक रस भक्ति से प्राप्त होता है। केवल ज्ञान नहीं, श्रद्धा भी आवश्यक है। कुतर्क आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है। राम कथा का रस वही अनुभव कर सकता है जिसके हृदय में श्री राम के चरणों के प्रति प्रेम हो। तो आइए, आज की साधना को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम रामचरितमानस के अगले दिव्य प्रसंग में तुलसीदास जी की भक्ति, विनम्रता और संत स्वभाव की और भी गहनता से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी साधकों को जय जय सिया राम।